नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको टेंस भी आ जाते हैं, मॉडल्स भी आ जाते हैं लेकिन स्टोरी का सेंस नहीं समझ पाते, और उन लोगों के लिए भी है जिनको इंग्लिश पढ़ने में समस्या होती है, समझने में समस्या होती है, प्लस ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हम प्रत्येक स्टोरी को इसी प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, ग्रामर के नियम के साथ बताते हैं कि यहाँ पे एस लगा है तो क्यों लगा है, यहाँ पे एट लगा है तो क्यों लगा है। हर चीज़ को हम समझाते जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक बने रहे। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते जो आज की हमारी स्टोरी है दोस्तों, द साइलेंट मैसेज। दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, लास्ट तक बने रहना। द साइलेंट मैसेज। दोस्तों, मैसेज का मतलब होता है संदेश, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो साइलेंट है, हम दिन में बहुत बार यूज करते हैं, जैसे मोबाइल साइलेंट कर लो, है ना। लेकिन हमें साइलेंट का मतलब हिंदी पता नहीं होता है, तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि इसका जो साइलेंट है, इसका मतलब आप हिंदी में मुझे कमेंट में बताएं दोस्तों, काफी अच्छा लगेगा मुझे। अमन इज अ सिंपल बॉय। दोस्तों, अमन क्या है? एक नाउन है ना, नाउ जो नाम है ना दोस्तों, नाम। अमन एक नाउन है ना। अब जैसे उसके स्थान पे हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ही, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। तो अमन क्या है? एक नाउन है। अमन इज अ सिंपल बॉय मतलब क्या हो जाएगा? अमन इज है अ सिंपल, एक साधारण, बॉय मतलब लड़का। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या निकलेगा? अमन एक साधारण लड़का है। ही लिव्स इन अ स्मॉल टाउन। ही मतलब वहाँ, मतलब हमने अभी बात की थी प्रोनाउन है किसका? अमन का, क्योंकि हर बार हम अमन यूज करेंगे दोस्तों तो अच्छा नहीं रहेगा ना। अमन रहता है, अमन खाता है, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। जब स्टोरियाँ चलती ना दोस्तों, तो उसमें हम प्रोनाउन का ही यूज करते हैं ना, या तो फिर सब्जेक्टिव केस होगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, तो ही वहाँ लिव्स मतलब रहता है ना, ता है ती है, क्योंकि एस लगा है दोस्तों ना। लिव होता है तो रहता, लेकिन एस लगा हुआ तो क्या हो गया दोस्तों? वहाँ रहता है। कहाँ रहता? ये ना स्मॉल मतलब एक छोटे से, टाउन मतलब होता है दोस्तों कस्बा, है ना, या शहर बोल सकते हैं उसको। छोटे से टाउन में रहता है। एवरी डे यानी प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर दिन, है ना। एवरी डे का मतलब क्या होगा दोस्तों? हर दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ही गोस मतलब क्या हो जाएगा? वहाँ जाता है। टू, कहाँ? कॉलेज, कॉलेज को जाता है। एंड और कम्स बैक होम, है ना। वहाँ डेली कॉलेज जाता है और घर वापस आ जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लगा दोस्तों? होम लगा। होम के पहले कभी भी टू यूज नहीं करते हम, हर बार जब समझाते हैं, हर स्टोरी में हमने उसको समझाया है, ताकि आपको जब देखते रहोगे तो आपको नहीं पढ़ोगे, नहीं वो करोगे, तब भी आपको याद हो जाएगा। तो होम के पहले कभी टू लगता है क्या? नहीं लगता है ना, इसका ध्यान रखा जाए। और आप कभी पुराने स्टूडेंट हो या व्यूअर हो तो आपको पता है कि किस प्रकार से समझाया जाता है ना। इस लाइफ इज क्वाइट एंड नॉर्मल। इज मतलब उसका या उसकी, है ना। लाइफ मतलब होता है जीवन दोस्तों। इज मतलब है क्वाइट, मतलब क्या होता है? शांत एकदम, है ना, एकदम बिल्कुल पीसफुल। एंड और नॉर्मल मतलब साधारण। उसका जो जीवन है शांत और साधारण, इसका मतलब निकलेगा। वन इवनिंग मतलब एक शाम। वन का मतलब होता है एक, इवनिंग का मतलब होता है शाम। ही फाइंड्स अ मैसेज ऑन हिज फोन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ही मतलब वहाँ, फाइंड्स मतलब प्राप्त करता है या पाता है, या मैसेज आता है ना। अ मैसेज कहाँ से आता है? ऑन हिज मोबाइल मतलब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। एक शाम उसके फोन पर एक मैसेज आता है, इसका सेंस निकलेगा द मैसेज सेस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या निकल रहा है? मैसेज सेस मतलब होता है मैसेज बोलता है। तो मैसेज को व्यक्ति है क्या जो बोलेगा? नहीं दोस्तों, स्टोरी में यही होता है, हमें यही चीज सीखने को मिलती है। क्या होता है कि उसका सेंस समझना पड़ता है। अब यहाँ बोल रहा है कि मैसेज सेस मतलब मैसेज का, इसका अर्थ हिंदी होगा तो क्या होगा? मैसेज कहता है, लेकिन मैसेज बोलता है क्या? नहीं बोलता। तो उसका अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों? मैसेज में लिखा होता है ना। क्या हो जाएगा? मैसेज में लिखा होता है, इसका अर्थ निकलेगा। जबकि ना तो राइट लिखा हुआ है ना तो कुछ लिखा हुआ, फिर भी क्या हो रहा है? मैसेज में लिखा होता है। तो ये सेंस के लिए स्टोरियाँ बहुत ट्रांसलेशन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमें सब कुछ आ जाएगा लेकिन ये चीजें हम नहीं बता पाते हैं ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। डू नॉट कम होम टू नाइट मतलब, डू नॉट मतलब होता है मत आना। डू नॉट मतलब मत, है ना। कम मतलब आना, होम मतलब घर, टू नाइट मतलब आज की रात। तो इसका पूरा से क्या निकलेगा दोस्तों? आज की रात घर मत आना।
मतलब उसके पास एक डरावना मैसेज आया कि आज की रात घर मत आना, तो वो थोड़ा जा रहा था। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना, देखो यहाँ पे भी टू नहीं लगा हुआ है ना, तो ग्रामेटिकल जो दोस्तों जो रहेगा ना उसमें कभी टू नहीं लगेगा। आप यदि एग्जाम दे रहे हो या कुछ भी, तो उसमें ध्यान रखिएगा। द नंबर इज अननोन, दोस्तों जो उसके पास मैसेज आया था कि आज घर मत आना, वो दोस्तों एक अननोन नंबर था, अनजान नंबर था। अमन फील्स स्कैर्ड, तो दोस्तों क्या हो गया, अमन डर जाता है ना, अमन क्या हो जाता है, डर जाता है। वैसा मैसेज देखेगा तो आपका व्यक्ति डर जाएगा। बट ही इग्नोर्स इट, पर वो क्या करता है, उसे नजरअंदाज कर देता है। किसको, जो मैसेज था उसको दोस्तों इग्नोर यानी होता है नजर अंदाज कर देना, है ना। एट नाइट, एट नाइट का मतलब होता है दोस्तों रात में, है ना। तो जो नाइट है उसके पहले क्या दोस्तों प्रीपोजिशन लगी हुई है एट। नाइट के पहले हमेशा हम एट प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं। रेन इट्स स्टार्ट्स फॉलिंग, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, रेन जो बारिश थी वो होने लगती, तेज बारिश होने लगती। फॉलिंग का मतलब होता है तेज, रेन का मतलब होता है बारिश, स्टार्ट मतलब शुरू हो जाती है, बारिश होने लगती है। द रोड इज डार्क एंड एम्प्टी, है ना। जो सड़क थी दोस्तों क्या थी, डार्क मतलब एकदम गहरा काला जैसे रहता है ना बारिश के समय, देखा अगर भी आपने कि सड़क पूरा एकदम सुनसान। एम्प्टी का मतलब होता है दोस्तों खाली, है ना, खाली होता है। और जैसे यहाँ सेंस जो निकला है दोस्तों, एम्प्टी का सेंस क्या निकला, सुनसान थी, है ना, सुनसान होती है। सडनली हिज बाइक स्टॉप्स, सडनली मतलब क्या होगा दोस्तों, अचानक उसकी बाइक बंद हो जाती है या रुक जाती है ना। नो पेट्रोल नो सिग्नल, मतलब ना पेट्रोल और ना सिग्नल, वहां पे मतलब जहाँ रुका था वहां पे दोस्तों पेट्रोल भी नहीं था और सिग्नल मोबाइल का जो नेटवर्क होता वो भी खत्म हो गया था दोस्तों। तो वो काफी परेशान वाली स्थिति बन गई उसके साथ। ही वेट्स अंडर अ ट्री, ही मतलब वहाँ वेट्स यानी इंतजार करता है, अंडर मतलब नीचे, अ ट्री किसके नीचे, पेड़ के नीचे। दोस्तों अंडर भी एक हमारी प्रीपोजिशन है दोस्तों। हम जब भी किसी के नीचे की बात करते हैं, जैसे अभी बोला पेड़ के नीचे, है ना, तो अंडर द ट्री इस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज होगा दोस्तों। तो क्या करता है, पेड़ के नीचे क्या करता है दोस्तों, रुक जाता है या इंतजार करता है। देन तभी, अदर मैसेज कम्स, क्या होता है, तभी एक और मैसेज आता है। अदर मतलब एक और मैसेज, मैसेज कम्स मतलब आता है, उसी समय या तभी एक मैसेज और आता है। आई वार्नड यू, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, है ना, मतलब मैंने तुम्हें आगाह किया था। अमन्स हार्ट बीट्स फास्ट, अमन से दोस्तों यहाँ पे एफ एस ट्रॉफी एस लगा हुआ है दोस्तों। एफ एस ट्रॉफी एस का यूज क्या होता है दोस्तों, का के की, जैसे अमन का दिल, अमन का घर, है ना, इस प्रकार से होगा। लेकिन दोस्तों जो एफ एस ट्रॉफी एस है दोस्तों, वो निर्जीव के लिए नहीं होगा, लिविंग के लिए होगा, नॉन लिविंग के लिए नहीं होगा। जैसे वो समझते हैं, जैसे टेबल के चार पैर है तो क्या हो जाएगा, टेबल्स फोर लेग नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो टेबल है वो क्या है, एक नॉन लिविंग है मतलब निर्जीव है। तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। यदि आपको दिखता है तो सोचो दोस्तों वो ग्रामेटिकल गलत है ना, तो हम सिर्फ इसको सजीव के लिए ही यूज करेंगे। तो क्या होगा इसमें दोस्तों, अमन का दिल तेज धड़कने लगता है, फास्ट मतलब तेज, बीट्स मतलब धड़कन, धड़कने, हार्ट मतलब दिल, तो उसका दिल तेज धड़कने लगता है। दोस्तों आपको ट्रांसलेशन अच्छा लग रहा हो, ग्रामेटिकल चीज़ समझ में आ रही हो, तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, ये गलत बात है। तो अभी स्टोरी हमारी बची हुई है। आफ्टर सम टाइम अ मैन कम्स एंड हेल्प्स हिम, आफ्टर सम टाइम दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, आफ्टर मतलब के बाद, सम मतलब कुछ, कुछ के बाद, इसका टाइम कुछ समय बाद, इसका पूरा सेंस क्या निकलेगा, कुछ समय बाद। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद। अ मैन मतलब एक आदमी, कम्स मतलब आता है, एंड और हेल्प्स हिम मतलब उसकी मदद करता है। कुछ समय बाद एक आदमी आता है और उसकी मदद करता है। अमन रिचेस ऑमलेट, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अमन रिचेस मतलब पहुंचता है, रिच का मतलब पहुंचना होता है, एस लगा है तो क्या हो जाएगा, पहुंचता है, ईएस लगा है दोस्तों, तो वो पहुंचता है कहाँ, होम। लेट मतलब क्या होता है दोस्तों, अमन देरी से घर पहुंचता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह। ही हियर्स शॉकिंग न्यूज, ये मतलब उसने या उसे, हियर्स मतलब सुनना, है ना, तो सुनता है, इसका क्या हो जाएगा, एस लगा है तो सुनता है। शॉकिंग मतलब चौंकाने वाली, है ना, जैसे कोई न्यूज थी ना कि एकदम अचानक से लेकर ये हुआ, तो चौंकाने वाली।
न्यूज़ मतलब खबर मिलती है उसको, या सुनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसको, अगली सुबह उससे एक चौंकाने वाली खबर मिलती है या सुनता है। अ बिग एक्सीडेंट हैपेंड नियर हिज हाउस लास्ट नाइट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अ बिग यानी हो जाएगा दोस्तों, हाँ, एक बड़ा एक्सीडेंट मतलब होता है हादसा, हैपेंड मतलब हुआ था, नियर हिज मतलब उसके घर के पास, उसके घर के पास, हाउस मतलब पास, लास्ट टाइम मतलब पिछली रात, है ना, जो बीत चुकी है उसको क्या बोलते हैं, पिछली रात, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, उसके घर के पास रात में, पिछली रात एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अमन लुक्स एट हिज फोन। अमन, अमन क्या करता, तो लुक्स मतलब देखता है, एट हिज फोन दोस्तों, लुक्स का मतलब देखना होता है, जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करके देखते हैं ना, जिससे मेरी आंखों में देखो, लुक एट माई आईज, है ना, ओ, या फिर बोले लुक एट माय फिंगर, है ना। तो उसके लिए हम जब किसी को चीज पे फोकस करके देखते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके लिए लुक का यूज किया जाता है ना। और जैसे टीवी देखते हैं उसके लिए दोस्तों वाचिंग यूज करते हैं ना। और जिससे हम किसी बिना मेहनत के देख रहे हैं, जैसे हम गाड़ी पे बैठे जंगल देखते जा रहे हैं, गाड़ियां देखते जा रहे हैं, क्या कुछ ध्यान से नहीं देख रहे, उसके लिए सी का यूज किया जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। हिज फोन मतलब उसका फोन, मतलब उसका मोबाइल। द नंबर इज गॉन। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अमन अपने फोन को देखता है, तो क्या हो जाएगा, गॉन का मतलब होता है चला गया, है ना, नंबर चला गया। तो इसमें सेंस क्या निकलेगा दोस्तों, नंबर गायब हो गया वहां से ना। गॉन का मतलब तो जाना होता है, लेकिन अब यहाँ सेंस क्या बन गया, गायब हो गया। लेकिन जबकि गायब के लिए दोस्तों हम वेनिस का यूज करते हैं ना, वेनिस पर यहाँ यूज नहीं हुआ है, तो क्या होगा, नंबर गॉन मतलब चला गया। द मैसेज सेव्ड हिज लाइफ। तो क्या होगा दोस्तों, मैसेज ने उसकी जान बचाई। उसके पास मैसेज नहीं आता तो वो शायद घर आ जाता, रुकता नहीं, वो डायरेक्ट आता और उसके साथ कुछ घटना हो सकती थी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको ऐसा लगता है हिंदी लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, मैं आपसे सजेशन सजेशन चाहता हूँ दोस्तों। आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश तो हिंदी भी इंग्लिश के साथ साथ लिखूं दोस्तों, तो मुझे कमेंट में बताओ। और आप चाहते हो कि इंग्लिश में ही आप पढ़ा दो, समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हिंदी लिख चाहते हो तो हिंदी लिखे, और इंग्लिश तो फिर इंग्लिश लिखे, और कुछ नहीं चाहते हो तो सिर्फ लाइक सब्सक्राइब कर दे, और एक प्यारा सा कमेंट जो आपको अच्छा लगे कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।